जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुनव्वर हुसैन। मैं आज आपको ऑटोमेटिक गाड़ी में आने वाले कुछ खास किस्म के गियर और उनके हवाले से पूरी मालूमात दूंगा, क्योंकि पाकिस्तान में आजकल जितनी गाड़ियां भी आ रही हैं उनमें ज्यादा गाड़ियों में जो तादाद है वो है ऑटोमेटिक गाड़ियां। अब छोटी से छोटी गाड़ी भी ऑटोमेटिक आ रही है और बड़ी गाड़ियां तो पहले से भी काफी ऑटोमेटिक आ रही थी। तो इनमें मुख्तलिफ किस्म के गेयर आते हैं। मिसाल के तौर पर किसी में एल गेयर है एक्स्ट्रा, किसी में बी गेयर है एक्स्ट्रा, किसी गाड़ी में एस गेयर है, किसी में D321। एक गाड़ी आप ऑटोमेटिक चला रहे हैं उसमें अगर बी गेयर है, दूसरी किसी गाड़ी में आप बैठते हैं तो वो भी ऑटोमेटिक है लेकिन उसमें एल गेयर है या टू गेयर है, तो इनको समझने में थोड़ी मुश्किल होती है। पहले हम एल गेयर और बी गियर को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर दूसरे गियरों पे बात करेंगे। बी गियर जो होता है इसे इंजन ब्रेकिंग गियर भी कहते हैं। अब इंजन ब्रेकिंग गियर का लफ्ज तो सुन लिया हमने, लेकिन इसका सही मतलब क्या है ये समझना बहुत जरूरी होता है। देखें, आप किसी उतराई पर उतर रहे हैं बी गियर में और गाड़ी आसानी से उतर रही है, तो फिर आप उतरते जाएं। मुनासिब ब्रेक इस्तेमाल हो रही है, मुनासिब स्पीड से गाड़ी उतर रही है, क्योंकि उतराइयों की नोयत जो है वो मुख्तलिफ होती है। तो वहां पर आपको ये बी गियर लगाने की जरूरत नहीं होती। कुछ उतराइयां ज्यादा गहरी होती हैं जहां पर गाड़ी बी गियर में अपनी स्पीड बढ़ा लेती है, तो हम परेशान हो जाते हैं कि अब इसकी स्पीड ज्यादा है तो मैं इसे कैसे कंट्रोल करूं। तो उसके लिए उन्होंने स्पेशल गियर जो बी दिया गया है, ये ज्यादातर हाइब्रिड गाड़ियों में आया है, तो इस गियर को फिर लगाने की जरूरत पेश आती है। तो वहां पर करना क्या चाहिए कि गाड़ी की स्पीड को पहले डाउन करें, गाड़ी की ब्रेक लगाएं और गाड़ी की स्पीड तकरीबन 40 के करीब आ जाए तो फिर आप जो है ना बी गियर में इसे शिफ्ट कर दें, तो उसके बाद आपकी गाड़ी की स्पीड कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन कैसे कंट्रोल हो जाएगी इसकी वजाहत भी बहुत जरूरी है, बात को जरा समझाने के लिए। देखें, ये जितने छोटे गियर होते हैं ना, एल हो या बी हो या 1 हो या 2 हो, ये तकरीबन सेम गियर हैं। बी गियर की स्पीड दूसरे गियर जितनी होती है और एल गियर की भी स्पीड तकरीबन दूसरे गियर जितनी होती है, ज्यादा से ज्यादा। तो इनमें इंजन ब्रेकिंग का सिस्टम कैसे एक्टिव होता है ये बात समझने की है। पहले हम आ जाते हैं इसको मैनुअल शक्ल में समझकर, फिर इसका मतलब समझते हैं, तो फिर आसानी से ये बात समझ में आ जाएगी। किसी भी गाड़ी के अंदर पहला दूसरा गियर जो होता है ये ज्यादा ताकतवर होता है। पहले गियर में आपने देखा होगा गाड़ी सिर्फ 15-20 तक जाती है और उसके बाद दूसरा गियर मांग लेती है। तो कहीं मुश्किल हो जाए, कहीं गाड़ी फंस जाए, कहीं गाड़ी को मुश्किल चढ़ाई पर चढ़ाना हो तो आप पहला गियर इस्तेमाल करते हैं। क्यों इस्तेमाल करते हैं कि ये ताकतवर गियर होता है। ताकतवर गियर से मुराद ये होती है कि इंजन के चक्कर ज्यादा होते हैं और गाड़ी के व्हील घूमने के चक्कर कम होते हैं। अब आपको बात समझ में आ गई होगी, यानी इंजन ज्यादा रेस होता है और गाड़ी कम दौड़ती है, इस वजह से इसकी ताकत ज्यादा होती है और इसमें ईंधन का खर्च भी ज्यादा होता है। तो गाड़ी को पूरी ताकत मिलती है और गाड़ी पहले गियर में हर मुश्किल जगह से निकल जाती है या हर मुश्किल चढ़ाई पर चढ़ जाती है। दूसरा गियर इससे थोड़ा बेहतर होता है, यानी उसका भी तेल का खर्च ज्यादा होता है लेकिन पहले गियर से कम होता है। तो उसमें भी आप अगर पहले गियर के बाद दूसरा गियर लगा देते हैं तो गाड़ी चढ़ाई भी चढ़ जाती है और दूसरा गियर मान भी लेती है। इन नॉर्मल गाड़ियों की बात कर रहा हूं। तो बी गियर भी बिल्कुल सेम इसी तरह का एक गियर है जो उतराई पर खास तौर पे आपको काम आता है। जब आप गाड़ी उतार रहे हो और आपकी स्पीड आपकी तवक्को से ज्यादा बढ़ रही हो तो फिर आपको कोशिश करें कि ब्रेक लगाएं, गाड़ी को 40 के करीब स्पीड लाएं और फिर बी गियर में गाड़ी को शिफ्ट कर दें। तो उससे क्या होगा, इंजन की ताकत बढ़ जाएगी और व्हीलों के चक्कर कम हो जाएंगे। जैसे ही आप बी गियर में डालेंगे तो गाड़ी का इंजन रेस रहेगा लेकिन गाड़ी की स्पीड नहीं बढ़ेगी। तो उससे क्या होगा कि ब्रेक का इस्तेमाल कम से कम होगा। लेकिन एक बात याद रखें, आप किसी गाड़ी में भी किसी गियर पर आप उतर रहे हैं तो उसकी जो रनिंग है
गियर की उसकी मुनासिबत से, मिसाल के तौर पर बी गियर में आप उतार रहे हैं गाड़ी, तो आपको चाहिए कि 40 की स्पीड से ज्यादा स्पीड में ना उतारें। जैसे ही 40 पर सुई जाए तो हल्की सी ब्रेक लगाकर उसको 35 पे कर लें, फिर 40-45 पे जाए, फिर 35 पे कर लें। तो इस तरह से गाड़ी को उतारें। लेकिन दूसरे गियर में आपका ब्रेक का इस्तेमाल बहुत ही कम हो जाएगा डी गियर के मुकाबले में, तो गाड़ी उतारने में आसानी होगी। इसी तरह दूसरा गियर भी सेम ऐसे काम करता है और लो गियर भी सेम ऐसे काम करता है। तो जैसे ये मैंने इसकी तरतीब बताई, इन गियरों का देने का मकसद यही होता है कि मुश्किल मकाम पर आपको डी गियर में अगर गाड़ी चलाने में मुश्किल पेश आए तो आप इन गियर को इस्तेमाल करके अपनी उस मुश्किल जगह से आप गुजर सकते हैं। कुछ गाड़ियों में एस गियर भी आता है। एस गियर फास्ट गियर है, इसको चढ़ाई पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको आप जो है गाड़ी को प्लेन रोड के ऊपर ज्यादा फास्ट भगाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे होता क्या है, ईंधन का खर्च बढ़ जाता है। एस गियर में जैसे ही आप गाड़ी डालेंगे तो आपके इंजन की पावर जो है वो गियर बॉक्स को ज्यादा मिलना शुरू हो जाएगी और जैसे ही आप एक्सीलरेटर देंगे तो गाड़ी का पिक जो है वो डी गियर से कहीं ज्यादा बढ़ जाएगा। तो उससे क्या होगा कि आप गाड़ी को फास्ट चलाना चाहेंगे तो एस गियर में वो ज्यादा फास्ट चल सकेगी। डी गियर का बड़ा बेहतरीन असूल है ऑटोमेटिक सिस्टम के अंदर, वो इंजन की पावर और गियर के चक्कर के मुताबिक जो है अपने सही टाइम पर गियर शिफ्ट करता है और गाड़ी के ईंधन का खर्च भी बिल्कुल नॉर्मल होता है और गाड़ी एक स्मूथ तरीके से चलती है। ये स्पेशल गियर सिर्फ खास मकाम पर लगाने के लिए होते हैं। कुछ गाड़ियों में ओडी गियर भी आ रहा है, इसके बारे में भी मुझे पहले भी सवाल आया था तो मैंने जिक्र किया था, आज भी करता चलूं क्योंकि गियर के हवाले से बात हो रही है। तो ओडी गियर जो है वो उस वक्त लगाने की जरूरत पेश आती है जब आपकी गाड़ी की स्पीड 100 से ऊपर हो और आप लॉन्ग रूट पर जा रहे हो और मोटरवे या हाईवे हो, तो उस वक्त अगर आप ओडी गियर लगा देंगे उससे आपकी गाड़ी की स्पीड भी मेंटेन रहेगी और ईंधन का खर्च कम हो जाएगा। गाड़ी उस गियर में शिफ्ट हो जाती है जिस गियर में गाड़ी के इंजन के चक्कर कम हो जाते हैं और व्हीलों के चक्कर बढ़ जाते हैं। तो गाड़ी चूंकि स्पीड में होती है तो वो गियर उस वक्त सूटेबल होता है, तो उसी वक्त उस गियर को लगाना चाहिए। उससे इंजन की आवाज भी कम हो जाएगी और गाड़ी बिल्कुल स्मूथ सफर करती रहेगी और ईंधन के खर्च में भी खातिर खा आपको कमी महसूस होगी। एक गियर अब आ रहा है गाड़ियों में सीवीटी। सीवीटी गियर जो है ये बहुत बेहतरीन गियर है और बड़ा कम झंझट वाला गियर है, यानी इसमें गरारियों का सिस्टम बहुत कम है, लेकिन ये 2 पुलियों से चलता है। एक पुली इंजन के साथ लगी हुई होती है और एक पुली गियर बॉक्स के साथ लगी हुई होती है। ये 2 पुलियों के साथ चलता है और इसके ऊपर एक स्टील का बेल्ट होता है, तो वो बेल्ट इस गियर को चलाता है। यानी इंजन की पावर को गियर में शिफ्ट एक बेल्ट के जरिए किया जाता है। तो वो बेल्ट क्या करता है, जब इंजन के चक्कर बढ़ते हैं तो इधर से वो गियर के चक्कर बढ़ा देता है, जैसे ही हम एक्सीलरेटर से पांव हटाते हैं इंजन के चक्कर कम होते हैं तो इधर ये गियर के चक्कर भी घटा देता है। आसान लफ्जों में बताने के लिए मैंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए। उसकी अगर मैकेनिकल सिस्टम को देखा जाए तो फिर वो आम आदमी को तो उसको समझने में बड़ी मुश्किल होती है। तो सीवीटी गियर का ये तरीका होता है, इसमें 2 पुलियां होती हैं, एक इधर होती है एक इधर होती है। एक पुली यहाँ इंजन के साथ है, एक ये गियर बक्स के साथ है। गियर बक्स वाला सिस्टम इधर जा रहा है, इंजन इधर है, यहाँ पर इनको आपस में मिला दिया जाता है। ये पुली जब खुलती है तो ये पुली थोड़ी तंग हो जाती है, जैसे ये पुली खुलती है तो ये तंग हो जाती है। इसका मतलब आसान लफ्जों में यूं होता है, इंजन के चक्कर जब बढ़ते हैं तो गाड़ी का गियर जो है वो ज्यादा स्पीड में गाड़ी को चलाना शुरू कर देता है। जैसे ही हम एक्सीलरेटर से पांव हटाते हैं इंजन के चक्कर कम होते हैं तो ये इधर से गाड़ी को स्लो कर देता है। तो इस तरह से ये एक सिस्टम है जो काम करता है और ये गाड़ी ज्यादा स्मूथ चलती है और कहा जाता है कि इसके पेट्रोल का खर्च भी बिल्कुल नॉर्मल होता है, ज्यादा खर्च नहीं होता, जो कि एक कंसेप्ट बना हुआ है जी ऑटोमेटिक गाड़ियां पेट्रोल ज्यादा खाती हैं। ये बिल्कुल गलत सोच है। उसकी एक वजह यह भी है कि ये गाड़ी की पावर के मुताबिक गियर शिफ्ट करती हैं। हम ड्राइवर जब
मैनुअल गाड़ी को अपने मैनुअल तरीके से गियर शिफ्ट करवाते हैं तो हमसे तो गलतियां होती हैं, लेकिन सिस्टम तो गलती नहीं करता ना। तो ये तो सारा कुछ सिस्टम में फीड है, कंप्यूटर सिस्टम में, कि गाड़ी कितनी पिक पर जाए तो अगला गियर शिफ्ट हो जाए, उसके बाद फिर कितनी स्पीड पर जाए तो उससे अगला गियर शिफ्ट हो जाए। तो जैसे जैसे गाड़ी की स्पीड बढ़ती है तो गियर शिफ्ट होते चले जाते हैं, वो एक सिस्टमाइज तरीके से होते हैं। हम अपनी तरफ से जब गियर शिफ्ट करते हैं मैनुअल गाड़ियों में तो हम पूरी रनिंग उसको नहीं देते जितनी के उसकी बनती है या जितनी होनी चाहिए, लेकिन सिस्टम तो गलती नहीं करता। सिस्टम के अंदर तो एक बेहतरीन तरीका फीड कर दिया गया है, कंप्यूटराइज कर दिया गया है, तो वो खुद ब खुद गाड़ी जब गियर चेंज करती है तो वो ईंधन का खर्च भी ठीक करती है। बाकी डिपेंड करता है आपकी ड्राइविंग पे कि आप उसको ज्यादा एक्सीलरेट करते हैं या नॉर्मल एक्सीलरेटर देते हैं, किस तरह से आप गाड़ी चलाते हैं। आप नॉर्मल एक्सीलरेटर देंगे तो कम ईंधन खाएगी, आप ज्यादा भरकर पैर देंगे तो ज्यादा ईंधन खाएगी। वो आपकी ड्राइविंग का फॉल्ट हो सकता है, लेकिन गाड़ी के सिस्टम में पेट्रोल को ज्यादा या कम खर्च करने का कोई अमल दखल नहीं होता कि ये गाड़ी ऑटोमेटिक है तो ज्यादा खाएगी और ये मैनुअल है तो इसको हम कम तेल खिलाएंगे। कम तेल ऑटोमेटिक को भी खिलाया जा सकता है। आप बिल्कुल हल्के एक्सीलरेटर पर गाड़ी के गियर चेंज करवाएं, गाड़ी कम तेल खाएगी। आप ज्यादा एक्सीलरेटर देकर उसको गियर चेंज करवाएंगे, गियर चेंज तो उसमें खुद करने हैं, लेकिन आप अगर एक्सीलरेटर ज्यादा देंगे तो ईंधन का खर्च वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आप गाड़ी से पिक लेंगे वैसे वैसे वो ईंधन का खर्च बढ़ाएगी। वो ऑटोमेटिक हो चाहे मैनुअल हो, तकरीबन सेम होता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि छोटे गियर के अंदर ताकत ज्यादा होती है। इस वजह से छोटा गियर जो है इंजन रेस तो करता है लेकिन गाड़ी के व्हीलों के चक्कर नहीं बढ़ने देता, जिसकी वजह से गाड़ी को रोक कर रखता है, गाड़ी की स्पीड नहीं बढ़ने देता। लेकिन थोड़ी बहुत ब्रेक का इस्तेमाल इन छोटे गियरों में भी करना पड़ता है, क्योंकि आप अगर गियर कोई लगाकर छोटा बैठ जाएं तो वो अपनी जो गियर लिमिट है, जो स्पीड लिमिट है, उसको हो सकता है कि वो क्रॉस करे थोड़ा फासला जाकर, तो आप हल्की सी ब्रेक लगाकर उसे थोड़ा कम कर लें तो इससे आपकी गाड़ी बड़े अच्छे से चलती है। तो इस तरह के सवाल आ रहे थे ऑटोमेटिक गाड़ियों के हवाले से, तो मैंने सोचा इस पर थोड़ी सी बात कर ली जाए और इसके बारे में थोड़ा सा जो जहन में एक ख्याल होता है कि इस गियर का मतलब क्या है और ये ब्रेकिंग गियर है तो क्या करता है ब्रेकिंग गियर, ये किस तरह से गाड़ी को रोकता है, इसके बारे में समझने में थोड़ी जो मुश्किल होती है नए ड्राइवरों को, उसे दूर करना मेरा मकसद था। तो उम्मीद है कि आपको मेरी इस वीडियो से कुछ इल्म हासिल हुआ होगा और आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।